Next question, that is very interesting question, that is aurora activities. What are aurora activities? Again, newspaper on 11th May 2024 in Hindu, they have published an article, severe solar storm triggers rare auroral arc in Ladakh sky. कि लद्दाख में जब स्काई होराइजन देखा गया तो वहां पे अरोरा एक्टिविटी उन्हें देखने को मिली। तो फिर से कि ये न्यूज जो है ऑलरेडी न्यूज चल रही थी। सो नाउ यूपीएससी है दे है आस्क क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज अरोरा। अरोरा इवेंट्स आर नेचुरल लाइट डिस्प्लेज seen near the Earth's polar areas. These luminous phenomena occur in the Earth's upper atmospheric level, primarily near the magnetic poles, and are characterized by vibrant colors ranging from green to red, purple and blue. कहने का मतलब यह है कि अरोरा एक्टिविटीज आर लाइटिंग एक्टिविटीज, लाइटिंग इवेंट्स। और ये लाइट्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं कि जब अब अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में दे आर प्रोड्यूस, ये लाइट प्रोड्यूस होती हैं। और क्या होता है कि जब सन से कुछ मास ऐसा आता है, व्हेन इट इंटरेक्ट विद द गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, दे प्रोड्यूसेस लाइट्स। और लाइट्स जो है एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, कैसे पार्टिकल्स कैसे हैं वहां पे, गैसेस कैसी हैं। तो मैकेनिज्म क्या है ऑरोरा की, और इनको ट्रिगर क्या करता है, कि जैसे कि अगर इस मैकेनिज्म को आपको समझा जाए तो ये मैकेनिज्म स्टार्ट होती है अर्थ की कोर से, आउटर कोर। अब आउटर कोर कैसे इससे कनेक्ट है कि अर्थ की आउटर कोर जो है ये है लिक्विड, आउटर कोर है लिक्विड, और अर्थ अपनी एक्सिस पे कर रही है रोटेट। अर्थ इज रोटेटिंग ओवर इट्स एक्सिस, सो बिकॉज ऑफ दैट यहां से जनरेट होती है मैग्नेटिक लाइंस। तो बिकॉज ऑफ रोटेटिंग आउटर कोर, और इस कोर में है आयरन, तो जब ये आयरन मूव होता है तो बिकॉज ऑफ दिस मूविंग आयरन, और ये लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में मतलब ये चार्ज्ड है, यहां पे चार्ज्ड भी अवेलेबल है। तो अर्थ जो होती है जब ये आउटर कोर रोटेट करता है, बिकॉज ऑफ दैट इट प्रोड्यूसेस जायंट मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक लाइंस, इट प्रोड्यूसेस जायंट मैग्नेटिक लाइंस। और यही मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं पूरे अर्थ के चारों तरफ बना देती हैं मैग्नेटोस्फीयर। जैसे कि ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ ढेर सारी बड़ी बड़ी ये मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, और यही मैग्नेटिक लाइंस जो हैं बना रही हैं मैग्नेटोस्फीयर। अगर अर्थ की रेडियस जो है ये है 6400 किलोमीटर, तो ये मैग्नेटोस्फीयर करता है लगभग 40,000 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक। सो दिस मैग्नेटोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ डिफरेंट मैग्नेटिक लाइंस। ये जितनी भी है मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो ये पूरी चारों तरफ से अर्थ को घेरे रहती हैं चारों तरफ से। स्टेज, ये पहली चीज है प्रिपरेशन स्टेज, कि अर्थ में मैग्नेटोस्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि ये सन है, इस सन में हाइड्रोजन जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू हीलियम, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं और हीलियम बन रही है, और ढेर सारी हीट एनर्जी निकलती है। तो एक इनकी इस सन के अंदर एक अपना लेवल है कि पर्टिकुलर इस लेवल पे हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू, हाइड्रोजन इज यूनाइटिंग एंड कन्वर्टेड इनटू हीलियम। बट समटाइम्स कुछ ऐसी इवेंट होती हैं लाइक सन हॉटस्पॉट। सन हॉटस्पॉट इवेंट ऐसी होती है कि ड्यूरिंग सन हॉटस्पॉट साइकिल ईच 11 ईयर, कि हर 11 एवरी 11 ईयर, 11 साल के बाद में, आफ्टर 11 ईयर
सन की एक्टिविटी ढेर सारी बढ़ जाती है कि सन के अंदर ढेर सारा हाइड्रोजन इज बर्निंग, स्टार्ट बर्निंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट सन ड्यूरिंग सन हॉट स्पॉट साइकिल ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन स्टार्ट बर्निंग। तो जब ये ढेर सारा हाइड्रोजन बर्न होता है तो बिकॉज ऑफ दैट इट विल प्रोड्यूस सोलर विंड्स, कि ढेर सारी, जैसे आग आप कहीं पे लगाओ, बड़ी सी आग लगाओ तो उसकी लपटें जैसे निकलती हैं, तो ढेर सारी सोलर विंड्स एंड सोलर फ्लेयर्स जनरेट होती हैं। सो दीज सोलर फ्लेयर्स सोलर विंड्स ये सन से चारों तरफ से, मतलब उस सन से पूरा निकलते हैं ऐसे करके, सोलर फ्लेयर्स, ये सन है। तो जब ये सन का ढेर सारा हिस्सा सोलर फ्लेयर्स के रूप में निकलता है तो सम अमाउंट ऑफ, ये सन का कोरोना है, आउटर लेयर है सन की, तो इस कोरोना से भी ढेर सारा मास निकल के जाता है। तो दिस मास इज नोन एज कोरोनल मास इजेक्शन और CME, कि ड्यू टू सोलर विंड्स some mass from the corona is removed from these solar winds and this removed mass is known as coronal mass ejection, कि ये कोरोनल मास जो होता है ये इजेक्ट हो जाता है और विद द सोलर विंड्स इट ट्रेवल्स टुवर्ड द अर्थ। यहां पे अपनी अर्थ है जो सन के चारों तरफ है। नाउ दिस कोरोनल मास विल रीच टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये कोरोनल जो मास है, दिस कोरोनल मास, इसके पास में ढेर सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। दिस इज हैविंग सो मैनी चार्ज पार्टिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे विल ट्रेवल they will encounter the earth magnetosphere. When these charged particles they will travel towards earth, they will encounter earth magnetosphere, और जब अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को ये करेंगे तो अर्थ की जो यहां पे ढेर सारी मैग्नेटिक लाइंस हैं और ये मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगी, इनको इकट्ठा कर देंगी जाके आइदर नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। कंसंट्रेशन, मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स इट विल रीच और कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल साइड एज वेल एज साउथ पोल साइड, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस जो हैं यहीं पे कंसंट्रेटेड हैं दोनों पोल्स पे। दैट्स व्हाई दीज कोरोनल मास विल आल्सो कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल रीजन। नाउ this when this coronal mass will re-interact earth atmosphere, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ में ये रिएक्ट करता है, देन चूंकि ये आयंस है, यहां पे CME में क्या है, आयंस, पॉजिटिव आयंस, अर्थ के पास में ढेर सारी गैसेस हैं, तो ये ढेर सारी गैसेस जो होती हैं इन आयंस के साथ में मिलती हैं और उसके बाद में गैस जो है इन आयंस के साथ में मिलके रिएक्शन करती हैं और थ्रू रिएक्शन दे फॉर्म वेरियस कंपाउंड्स। दीज गैसेस कोलाइड विद दीज आयंस और इन आयंस के बाद में जैसे ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन कई ऑक्साइड्स बनाती है और ऑक्साइड बना के साथ में ब्लू गैस निकालती है। नाइट्रोजन जो है नाइट्राइट्स बनाती है और ऐसे करके ग्रीन लाइट निकालती है। और भी कई कलर्स कैसे होते हैं कि पिंक कलर की लाइट बनेगी, रेड कलर की लाइट बनेगी, ब्लू, ग्रीन, ऐसे करके डिफरेंट ह्यू की ढेर सारे डिफरेंट कलर्स की लाइट्स बनती है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन कोरोनल मास चार्ज आइटम्स एज वेल एज गैसेस प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर।
सो इन दिस मैनर दीज वेरियस कलर्स लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, एंड दीज लाइट्स आर नोन एज अरोरा एक्टिविटी। अरोरा एक्टिविटी अब डिपेंड करता है कि ये हो कहां पे रहे हैं। अगर ये हो रहे हैं तुम्हारे नॉर्थ पोल साइड में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, तो साउथ पोल में वी नो रीजन लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अंटार्कटिका है। इधर नॉर्थ पोल में कहां है, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, इधर अलास्का, इधर यूएसए, कनाडा, तो ऐसे करके ये ढेर सारे कंट्रीज हैं। तो नॉर्थ रीजन में जब ये होती है तो इसको हम बोल देते हैं अरोरा बोरियोलिसिस, बोरियोलिस, और इधर बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेरियोलिसिस। तो दिस बाय दिस मेथड वी कैन नो देम कि अगर साउथ में हो रहा है तो इसको हम जो बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, एंड इफ दिस इज हैपनिंग इन नॉर्थ साइड देन दिस इज नोन एज अरोरा बोरियोलिस। सो दिस इज काइंड ऑफ नेमिंग। अब स्टेज 3 तक तो ठीक, यहां तक तो ठीक है। फिर एक नेक्स्ट स्टेप्स की जो आती है वो होती है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये लाइट जो होती है ये इनको हम बोलते हैं डांसिंग लाइट। डांसिंग लाइट्स की डिफरेंट लाइटिंग एक्टिविटी हो रही, बहुत सुंदर सा एकदम लगता है। और ये लाइट जो होती है मूव करती रहती है, क्योंकि अर्थ जो है वहां पे एलन वॉन एलन बेल्ट मिलती हैं, तो वो मतलब मूव करती रहती हैं। बिकॉज ऑफ दैट दिस थिंग इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स इज हैपनिंग। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें ये कि ये अर्थ का अपना है मैग्नेटोस्फीयर, और यहां से सन से ढेर सारे ये सोलर फ्लेयर्स के थ्रू में कोरोनल मास आ रहा है, और ये यहां पे जब रिएक्शन करता है तो ये पूरा यहां कंसंट्रेट हुआ, तो यहां पे पूरा ढेर सारी विजुअल लाइट हमें दिखाई पड़ती हैं कि ब्लैक कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की। दिस इज नोन एज अरोरा एक्टिविटी। नाउ यहां तक तो ठीक था, बट इसके साथ साथ में जब ये अरोरा एक्टिविटीज आती हैं, साथ साथ में जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी आते हैं। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या होते हैं कि जियो जब अर्थ से ये कोरोनल मास जो आया, इसके पास में भी ढेर सारे चार्ज आइटम हैं, चार्ज आयंस हैं, और ये चार्ज आयंस जो हैं दे आल्सो मूविंग, और जब कोई आयन मूव होता है इट विल आल्सो प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक लाइंस। कि ये जो आए हैं अपने साथ में नया एक मैग्नेटिक फील्ड लाए हैं, एंड व्हेन दिस मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरेक्ट विद अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो निगेटिव रिएक्शंस होते हैं, या इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रिकॉम्बिनेशन। कि मैग्नेटिक रिकॉम्बिनेशन कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो ये चार्ज आइटम क्या आएंगे, इस लाइन को डिस्टर्ब कर देंगे आके, कि ये नॉर्थ पोल पे से जा रही थी और साउथ पोल से निकल रही थी, तो ये क्या करेंगे, इसको डिस्टर्ब कर देंगे। टेली कनेक्शन, मैग्नेटिक टेली कनेक्शन यहां पे हो जाएगा कि इस लाइन को ये ब्रेक कर देंगे। तो क्या होएगा कि ढेर सारी प्रॉब्लम्स उससे आती हैं। कौन कौन सी जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? पहली चीज तो कि जैसे कि करंट है, जैसे कि पावर ग्रिड फेलियर, पावर ग्रिड फेलियर। अभी क्या है कि जैसे ये एक पावर ग्रिड है, यहां से आपने लाइट भेजी इस खंबे पे, तो इसमें चार्ज पार्टिकल क्या है कि इधर से इधर करंट ये फ्लो कर रही है, बट क्या हुआ कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ गया, और स्टॉर्म्स आके क्या करा कि इसके पास में अपनी एक लोकल करंट है, बिकॉज चार्ज आइटम इज मूविंग, एंड व्हेन इट इंटरेक्ट विद दिस इट हैज स्टार्टेड फ्लोइंग अनदर पार्ट ऑफ करंट, तो यहां से दूसरे डायरेक्शन में इसने करंट भेज दिया। तो इससे क्या हुआ कि यहां पे ये एक्सप्लोजन हो गया। कैसा, पावर ग्रिड जो है यहां पे रिएक्शन गड़बड़ आ गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पावर ग्रिड फेलियर हो गया। कैसे? क्योंकि दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एक वजह से शॉर्ट सर्किट यहां पे हो गया एक तरीके से, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस पावर ग्रिड फेल्स। दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लोजन, कि ढेर सारे बिजली के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, दे टेक एनर्जी एंड दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इन हाई वोल्टेज, बट समटाइम्स लोकल ये जो चार्ज आइटम्स जब इस ट्रांसफार्मर के आसपास आ जाते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, और वो जब मैग्नेटिक फील्ड टकराता है उस ट्रांसफार्मर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड से, दे दिस कॉज एक्सप्लोजन इन ट्रांसफार्मर्स। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज, तो क्या होएगा, लाइट प्रॉब्लम्स होती है या ब्लैकआउट होता है, कि बिजली पूरी चली गई। जैसे स्वीडन में अभी थोड़े दिन पहले हुआ, डेनमार्क में हुआ कि एक पूरे सेक्शन की लाइट चली गई ड्यू टू पावर ग्रिड फेलियर। ऐसे ही ये जब सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, दे आल्सो इंपैक्ट टेलीकम्युनिकेशन ऑन अर्थ, कि अर्थ पे जैसे रेज हैं, इधर से उधर से उधर से वो पूरा कनेक्शन बनता है, तो उसको भी इंपैक्ट करते हैं, उन रेज के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो इस वजह से कई बार मोबाइल ब्लैकआउट या रडार फेलियर हो जाती हैं चीजें, ऐसे करके इंसिडेंट्स होते हैं। सैटेलाइट डाउन, so all these communication things they also happens। फिर स्पेस स्टेशन जो है हमारा, इसको भी निगेटिव इफेक्ट। उसके बाद कुछ सम हेल्थ इफेक्ट भी होते हैं तुम्हारे ड्यूरिंग ऑरोरा एक्टिविटीज, विच आर टू बी रिसर्च्ड। तो इस तरीके से ये तुम्हारी ऑरोरा एक्टिविटीज होती हैं। बिकॉज हाउ ऑरोरा एक्टिविटीज, कि दिस इज ए लाइटिंग फिनोमिना इन विच coronal mass when it come over earth in it and it interacts with earth at upper atmospheric gases, so it reacts with them and produces various lights in various shades like green, blue, red. So these events are known as aurora events, and if they are happening in north pole, then they will be known as aurora borealis. In south pole, they will be known as aurora australis, and they also bring geomagnetic storms which are very dangerous for communication as well as satellite based system. Because of them, local currents also generate because of magnetic recombination, and they can result into power grid failure, transformer explosion, power this power disruption also. These things may result due to these geomagnetic storms. So this is all about our this aurora activity. Now come to our last section, that is